जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल और YouTube चैनल पर अपने 15+5 20 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। चलते हैं आज के अपनी 20 बेहतरीन क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है, आज कुछ दोस्तों के नाम नहीं ले पाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो थोड़ा पहले बन रहा है। एक मशीन 120 बोतल 4 घंटे में भरती है तो 8 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। मतलब दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। 4 घंटे में जो मशीन है 4 घंटे में 120 बोतल भरती है। 4 घंटे में मशीन ने 120 बोतल भरी तो 1 घंटे में 120 का बटा 4 और 120 को 4 से काट दिया, 4 तिया 12 तो 30 बोतल भर दी मशीन ने। 1 घंटे में 30 बोतल भर दी, 8 घंटे में पूछ लिया तो 8 घंटे में 30 गुणा 8 3 अट्ठा 24 मतलब 240 बोतल। 240 बना दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 4 घंटे में 120 बोतल, 4 घंटे 120 तो 1 घंटा 120 का बटा 4, 4 से कटा 30 बार, 8 घंटे में 30 गुणा 8 30 अट्ठा 240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 80 डिग्री, तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताओ। यहां एक बात लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं वो 3 कोण बनते हैं और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। मान लो एक आकृति है, त्रिभुज है, एक कोण इसके अंदर ये बना, एक ये बना और एक ये बना। पहला कोण क्या कहा 60 डिग्री, एक एंगल 60 का दिया, एक दिया आपका 80 का और तीसरा पूछ लिया, मान लो तीसरा कोण है x डिग्री। एक 60 का, एक 80 का और तीसरा x का, और तीनों का जो वैल्यू दिया वो 180 दिया। तो 8 और 6 14 मतलब 140 प्लस x बराबर 180 और x बराबर 180। ये इधर प्लस का 40 है, बराबर से उधर गया तो माइनस का 140 और 180 से 40 गया तो 40 डिग्री। जो तीसरा कोण आ गया दोस्तों वो 40 डिग्री का आ गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखने वाली ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। पहला एक कोण 60 दिया, एक 80, 60 और 80 140। ये इधर प्लस का 140 उधर गया तो माइनस का 180 से 140 गया तो 40 डिग्री आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 60% वोट प्राप्त किए और 200 वोट से जीत गया, तो हारने वाले को कुल कितने वोट मत मिले। मतलब चुनाव में जो वोट पड़े वो 100% पड़े, जीतने वाले को 60% मिले 60% और हारने वाले को मिले होंगे 40%। तो ये जीत गया, 60% वाला क्या हो गया जीत गया और 40% वाला क्या हो गया हार गया। जीतने वाले को 60 मिले, हारने वाले को 40 मिले, तो हार और जीत का जो अंतर है वो 20% है। हार और जीत का जो अंतर है वो 20% है। अब इसने क्या कहा कि 200 वोट से जीत गया, तो 20% का वैल्यू 200 और 1% का वैल्यू आ गया आपका 10। तो 200 का बट्टा 20, 0 से 0 2 से कटा 10, 1% का वैल्यू 10 आ गया। 1% का वैल्यू 10 बना दोस्तों। इसने कहा हारने वाले को कुल कितने वोट मिले, हारने वाले को कुल वोट। तो देखो हारने वाले को जो वोट मिले वो 40% मिले, तो हारने वाले के पूछा तो 40 और 1% का मान 10, 40 गुणा 10 तो 400। 400 तो ऑप्शन में यहां नहीं दिखाई दिया हमने, तो एक ऑप्शन को क्या कर लेंगे हम चेंज कर लेंगे। एक ऑप्शन हमने बी ऑप्शन क्या कर लिया दोस्तों चेंज कर लिया। ये लिखने वाले का थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई। बी ऑप्शन क्या बना दोस्तों आपका राइट बना। दोबारा देखें,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ये 100%। एक को 60 मिले तो दूसरे को 40 मिले, और हार और जीत क्या कितने से 200 से, यानी कि 200 वोट क्या हो गया, अंतर हो गया। तो 20% 200, 1% 200 का बट्टा 20, 0 से 0, 2 से कटा 10, 1% का मान 10, और हारने वाले को जो मिले वो 40% मिले, तो 40 गुना 10 मतलब 400 वोट आपका राइट आंसर। अगर ये जीतने वाले को कहता तो 10 गुना 60 मतलब 600 वोट बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल व रोहित की आयु का अनुपात, एक कौन दिया है, राहुल दिया है, और एक दिया रोहित। राहुल और रोहित की आयु का जो अनुपात दिया वो 12:8 दिया है। राहुल के पास आयु के 12 अनुपात हैं और रोहित के पास 8 अनुपात है। 12 और 8 और आयु का अंतर दे दिया 16 वर्ष। अब एक चीज चेक करें, अंतर जो क्वेश्चन में दिया वो 16 दिया, 12 और 8 का जो अंतर दिया वो 16 दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन अपने अनुसार जो अंतर आया 12 और 8 का जो अंतर आया वो 4 आया, और 4 का 16 तो 1 का 16 का बट्टा 4, और 4 से कट गया 4 बार, तो एक अनुपात का मान बना हमारा 4। इसने कहा राहुल व रोहित की आयु बताओ, तो एक अनुपात का मान 4 है, तो 12 चौक 48 और गुणा 8 गुणा 4 तो 8 चौक 32। तो राहुल की जो आयु आई वो 48 वर्ष और रोहित हुआ 32 साल का, तो डी ऑप्शन बना दोस्तों अपना राइट आंसर। देखो राहुल दिया रोहित दिया, अंतर 16 का, लेकिन हमारे अनुसार 4 16 1 16 का बट्टा 4 4, 1 से 4 बार कट गया, तो 12 चौक 48 और 8 चौक 32, यानी कि डी ऑप्शन बना अपना राइट आंसर। एक आयत की लंबाई दिया चौड़ाई दिया, देखो ये वाली आकृति क्या है, आयत बनी, लंबाई दे दिया 28 मीटर और चौड़ाई दे दिया 22 मीटर। लंबाई दे दिया 28 मीटर और चौड़ाई दे दिया 22 मीटर दोस्तों, और पूछ क्या लिया, परिमाप आपसे पूछ लिया, और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला लगा लो या बिना फॉर्मूला, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग बोल गया का योग बोलते हैं, सब जोड़ दो, जब ये 28 तो सामने वाली भी 28 और ये 22 तो ये भी 22, सबको जोड़ लिया 28 प्लस 22 और प्लस 28 प्लस 22, 28 में 22 जोड़ा 50 और 28 और 22 50, सबको जोड़ लिया तो 100 मीटर आपका राइट आंसर बना दोस्तों। तो आयत का परिमाप पूछ लिया 100 मीटर, ऑप्शन बी बना अपना परफेक्ट आंसर। अगर इसी का क्षेत्रफल पूछ लेता, क्या अगर इसी का क्षेत्रफल पूछ लेता, आयत का क्षेत्रफल पूछता, तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे विद नेम के साथ। क्या इसका परिमाप की जगह क्षेत्रफल पूछता तो इसका क्षेत्रफल क्या होता, और अपना नाम भी लिखें जो इसका आंसर रिप्लाई करेगा दोस्तों। तो परिमाप पूछा था 28 22, 28 22 परिमाप मतलब सभी का जोड़। सूत्र है इसका 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई कितना 28 और 22 जोड़ लो, आप सूत्र में वैल्यू रख लो, वही आपका 100 मीटर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा क्वेश्चन में, 9,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का, 9,000 रुपए का 2% की 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो आप निकालते हैं 2 मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे तो रेशियो मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से। देखो 9,000 रुपए है, 10% है और 2 वर्ष का समय है। समय जो है वो 2 वर्ष का है। करना क्या है आपको, 9,000 लिखना है, 10% तो 110 का बटा 100, आपके लेवल पे बड़ा सिंपल बनता है ये, 110 बटा 100। और 2 बार क्यों किया हमने, क्योंकि 2 वर्ष दिया हुआ है भाई। 2 वर्ष इसलिए किया, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 और 2 4, 1 2 3 और 4, 4 जीरो कट गया। तो क्या किया,
90 का गुणा किया 180 में, 11 11 121, 90 का 121 में गुणा किया तो बना ये आपका 0 9, ये बना आपका 0 0 के बाद बना आपका 0 और 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, एक हासिल 9 ही कम 9 और 1 10, यानी कि ये जो आया ये मिश्र धन आया, ये आया मिश्र धन। और पूछ क्या लिया? ब्याज। भाई लिया 9,000 रुपये था, देना पड़ गया 10,900, 10,890, देना पड़ गया 10,890, कितना ज्यादा दिया? 0, इसमें से इसको घटा लो, 0 9 8 और 10 में से 9 गया 1, 1890, ये क्या आ गया? ब्याज आ गया, ये आपका आ गया ब्याज 1890। अगर ये पूछता तो ये मिश्र धन आपका 10,890 आपका राइट आंसर बनता मिश्र धन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे से जो पूछा वो आंसर में देंगे, ब्याज पूछा तो 1890, 9,000 है, 10% का दर 2 वर्ष तो 9,000, 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100, 2 और 2 1 2 3 4 0 कट गया, 90 का 180 में 10,880। अगर मिश्र धन पूछता तो ए ऑप्शन आता, लेकिन ब्याज पूछा, लिया 9,000 था, देना पड़ गया 10,890, तो जो एक्स्ट्रा दिया वही क्या होगा दोस्तों? ब्याज होगा, और ये बना 1890 आपका बी ऑप्शन। क्या कहा अगले क्वेश्चन में? जोड़ना है। किसको जोड़ना है भाई? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू को क्या करना? जोड़ देना है, इतनी बड़ी वैल्यू को जोड़ना है। तो देखो 0.8, बस ध्यान रखना है हमारा पॉइंट के सीध में क्या जाए? पॉइंट जाए, 0.08 और फिर लास्ट में दिया 8.808। तो क्या करना है? इसको जोड़ देना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बस पॉइंट की सीध में क्या बनना? पॉइंट बनना। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि पॉइंट का एक क्वेश्चन आपका बनता ही है आपके एग्जाम में। यहां कोई वैल्यू नहीं तो 0 और यहां भी 0, तो 8 और 8 16, एक हासिल हो गया, 8 और 8 16 और 1 17, एक हासिल हो गया, 8 8 16 8 24 और एक हासिल का 25। अब हासिल बना 2, 8 और 2 10, तो 10.576, तो ऑप्शन डी बना आपका राइट आंसर 10.576। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्रमागत छूट 10%, 20% व 50% के समतुल्य बट्टा बताओ। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों, बस डिजिट्स बशर्ते क्या होती है? चेंज होती है। 10%, 40%, 20% और 50% के समतुल्य बट्टा। मान लो किसी भी वैल्यू का रेट है 100, जब किसी भी वस्तु का जो रेट है वो 100 है, जब 40 छोड़ दिया तो कितना लिया? 60 लिया, 60 का बट्टा 100। जब 20 छोड़ दिया तो 80 तो लिया, 80 का बट्टा 100, और जब 50 छोड़ दिया तो 50 तो लिया, 50 का बट्टा 100। क्या किया क्वेश्चन के अंदर? 40 छोड़ दिया तो 60 तो लेगा, 20 छोड़ा तो 80 तो लेगा, 50 छोड़ दिया तो 50 तो लेगा, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 0 कट गया, और 50 से ये 2, 50 दूना 100, 2 से कटा 4 और 6 चौक 24। 24 तो बन रहा है, कहीं ऑप्शन में नहीं बना, 24 नहीं बना, समतुल्य बट्टा बताना है भाई। जब 24 रुपए क्या किया? लिया उसने, तो छोड़ कितना दिया? तो 100 में से जो वैल्यू आई 24 उसको घटा देंगे तो कितना है? 76% का जो एकमात्र बट्टा आया वो 76%, ऑप्शन डी बनता है अपना राइट आंसर। 12,000 रुपये का 6 वर्ष का 6% की दर से साधारण ब्याज, 1200 रुपए हैं, 6% की दर है और 6 वर्ष का समय और बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 का 6 में गुणा, 12 छिक 72 और 72 का फिर 6 में गुणा, 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 सत्ते 42 और 1 43, तो मतलब 432। 432 बना आपका ऑप्शन राइट। अगर इसी क्वेश्चन का मिश्र धन पूछता, अगर इसी क्वेश्चन का दोस्तों मिश्र धन पूछता तो 1200 में 432 आप जोड़ लेते तो मिश्र धन बन जाता हमारा 1632। 1200 रुपए हैं,
6%, 6 वर्ष बटा 100, 2 जीरो कट गया, 12 छिक 72 और 6 गुणा 432 बनता है आपका राइट आंसर। दो संख्याओं का मैं से दिया, फिर लय से दिया है, और एक संख्या दी तो दूसरी पूछ लिया आपसे। तो फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर लय से गुणा मैं से, लय से गुणा मैं से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा मैं से। अब जो पहली संख्या दी वो लिखते हैं, कितना दिया 40 दिया। दूसरी संख्या क्या करना हमें बताना है, दूसरी संख्या क्या करेंगे बताएंगे भाई। और लय से जो दिया 160 दिया है और मैं से 20 दिया। तो दूसरी संख्या बराबर 160 160 गुणा 20, और ये 40 कहाँ है, गुणा में है, जब इधर जाएगा तो बटे में गया, और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो दूसरी संख्या जो आ गई आपकी 80 आ गई। दूसरी संख्या ए ऑप्शन बनता है अपना राइट आंसर। ए ऑप्शन बना अपना दोस्तों राइट आंसर। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा मैं से। पहली संख्या 40, ये 40 यहां गुणा में है, इधर गया तो बटे में, 40 से 4 बट कटा और 4 दूना 8 मतलब 80 बनता है। 80 बनता है अपना राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर दिया, चौड़ाई दिया 10 मीटर और ऊंचाई दिया 5 मीटर। तो कमरे में अधिकतम कितने मीटर लंबा बांस रखा जा सकता है। तो बांस की लंबाई, किसकी, बांस की लंबाई जब कभी इस तरह पूछता है तो बांस की लंबाई होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई दिया है अपना 10 मीटर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। चौड़ाई दिया 10 का स्क्वायर और ऊंचाई 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर दिया आपका 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 और 5 का 25। 100 में 100 जोड़ा 200 और 25 और जोड़ा तो 225 बना। और 225 बनता है भाई अपना, 225 होता है 15 का। 225 15 का किसका, 225 जो वर्गमूल होता है वो 15 का होता है। कैसा होता है देखो, 225 को टुकड़े काट लें भाई। जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होता है वो 5 से कटता है। 5 चौक 20, 5 पंजा 25, फिर 5 से 5 नम 45, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। जोड़े में से 1 लिया, जोड़े से 1 लिया तो 5 गुणा 3, 5 तिया 15। 15 बनता है दोस्तों अपना राइट आंसर। यानी कि जो बांस की अधिकतम लंबाई है वो डी ऑप्शन बनता है, बांस की अधिकतम लंबाई। बांस की लंबाई पूछा है तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का 100, 5 का 25, सबको जोड़ा 225 और 225 बनता है दोस्तों 15 का स्क्वायर। किसका, 15 का। तो डी ऑप्शन आपका राइट। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि कमरे का क्षेत्रफल बताओ, एक कमरे की लंबाई दे दिया 10 मीटर, चौड़ाई दे दी 10 मीटर, ऊंचाई दे दी, तो कमरे का क्षेत्रफल बताना होता। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपका सुनहरा सा अच्छा सा कमेंट देखना चाहता हूं मैं आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी संख्या के 90% का मान 900 दिया हुआ है तो 1% का मान देखो। क्यों संख्या पूछा है, 90% का मान 900 है तो 1% 900 का बटा 90, ये कट गया 0 और 9 से 10। 1% का मान 10 तो संख्या होगी अपने आप में 100%। देखो 90% का मान 900, 1% 900 का बटा 90 मतलब 10, 1% का मान 10 तो 100% संख्या होती है। तो 10 गुणा 100 और 10 का 100 से गुणा किया 1000 बनता है आपका राइट आंसर। और 1000 बना दोस्तों अपना सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बनता है अपना परफेक्ट आंसर। 90 का 900, 1 का 900 का बटा 90, 0 से 0, 9 से 10 बार, 1% का मान 10 तो 100%, 10 गुणा 100 तो मतलब 1000। नेक्स्ट चलते हैं।
एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 900 रुपए अधिक मिलते। देखो जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह आएगा हानि और लाभ, तो क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। पहले हानि हो रही थी, अब क्या हो गया, लाभ हो गया, कितना, 10 का। तो 20 की हानि और 10 का लाभ दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। 20 की हानि और 10 का लाभ दोनों कितने हो गए, जुड़ गए, तो 30%। और 30% का मान 900, तो 1% का मान, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और आपके पेपर में बन भी चुका है। 900 का बटा 30, 0 से 0 कट गया, 3 से 30, 1% का मान 30 आ गया। तो इसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100%, क्रय मूल्य होगा अपने आप में क्या, 100%। तो 100%, 100 गुणा 30, और 100 का 30 में गुणा किया 3000, 3000 बनता है दोस्तों, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। हानि दिया, लाभ दिया, कहा क्या कि हानि और लाभ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 20 और 10 क्या होगा, 30%, 900। अब जुड़ेंगे कैसे भाई, कोई वस्तु पहले हानि पर बिक रही थी, अब लाभ पर बिक गया, हानि और लाभ के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, जुड़ गया। तो इसलिए 30%, 900, 1%, 900 का बटा 30, 30 से कटा 30 बार 1%, 30, तो 100, 30 गुणा 100 मतलब 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे क्या छोटी भिन्न बतानी है हमें। तो देखो 4/6, 3/8, 5/7 और 4/9। इसमें क्या करना है, छोटी भिन्न बतानी है। तो क्या करो, पहले इसकी इससे गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 का 4 से गुणा, 8 चौक 32, 6 का 3 से गुणा, 6 तिया 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, अब देखो 32 छोटा है कि 18 छोटा है। अब छोटा क्या है, 18, तो ये वैल्यू छोटी हो गई। अब इसकी गुणा करो क्रॉस, 7 का 3 में 7 तिया 21, इसको हटा देंगे। 8 का 5 में 8 पंजा 40, फिर भी क्या छोटे हुए, ये वैल्यू ये हटा देंगे भाई। अब 3/8 में और 4/9 में हम चेक कर लेंगे कौन छोटा है। 9 का 3 में 9 तिया 27, और 8 का 4 में 8 चौक 32, 27 और 32। तो 27 और 32 में जो छोटा हुआ वो 27 हुआ, और 27 किसके बटे में, 3/8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम का, ये बहुत बार आता है। 4/6, 3/8, 5/7 और 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 6 तिया 18। फिर क्या किया, छोटा ये है तो 3/8, और अगले वैल्यू में किया चेक किया कौन छोटा है। 7 पंतिया 21 और 8 पंजे 40, तो छोटा ये है। 3/8 और 4/9 में चेक किया, 9 तिया 27, 8 चौक 32, तो ये छोटा है। तो 3/8 बनता है अपना राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड लेती। तो इसने कहा सुरंग की लंबाई बताओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बड़ा सिंपल सा, कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। अब देखो चाल दिया हुआ है हमारे से कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी किसकी दिया, प्लेट 240 मीटर लंबी ट्रेन। दूरी जो दिया वो 240 मीटर दिया, मतलब ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। और क्या कर रही है, किसको पार कर रही है, सुरंग को। जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी पुल को पार करते, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है। 240 प्लस सुरंग, 240 में क्या कर दिया, सुरंग को जोड़ दिया, और बटा कितना समय लिया, 42 सेकंड। 42 सेकंड लिया है, तो इसका बटा 1 मान लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या किया, 240 मीटर प्लस सुरंग बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा 42 सेकंड।
आई थिंक यहां तक आपके क्या होगा, क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन की स्ट्रेंथ क्या है। चाल बराबर दूरी बटा समय 60 किलोमीटर 240 प्लस सुरंग और बटे 42 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 240 प्लस सुरंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 42 सेकंड। अब 240 प्लस सुरंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लिया 5/18 और गुणा 42। हमने क्या कर लिया, इसको काट लिया 6 से 10 बार कट गया और 6 तिया 18। अब 3 से कट गया 3 एकम 3 3 चौक 12 और 14 पंजे 70 70 धाम 700, तो 700 आया। मैं यहां लिख रहा हूं 240 देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई, थोड़ा सा नहीं आएगा उधर। अब देखो सुरंग बराबर ये आया आपका 700 और ये प्लस का 240 था। सुरंग बराबर देखो 10 पंजा 50 50 गुणा 14 700, ये इधर प्लस का 240 था, उधर गया तो माइनस का 240 बना और माइनस किया तो 0, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, तो 460 मीटर। यानी कि जो सुरंग की लंबाई है वो 460 मीटर है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ज्यादा टफ लेवल भी नहीं है, बस क्वेश्चन को स्ट्रेंथ के अनुसार और सिस्टमेटिक लेकर चलते। चाल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन दिया 240, सुरंग बताना है बटा 42 क्रॉस मल्टीप्लाई 240 प्लस सुरंग 60 गुणा 42। इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों किया, क्योंकि वहां सेकंड दिया हुआ है। तो 5/18 हमने काट लिया 6 से 10 बार, 6 से 3 और 3 से कटा 14, 14 पंजे 70 हम 700, ये प्लस का 240 उधर गया बराबर से, तो माइनस का, तो आंसर बनता है 460। ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड सेशन पे। सेकंड सेशन है अपना रीजनिंग का, जो 5 क्वेश्चन अपने बनते हैं और 5 क्वेश्चन का मतलब है 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर ये आपको देख कर जाएंगे। ज्यादा लेवल अप नहीं आता रीजनिंग का, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों अपना रीजनिंग का श्रेणी क्रम का सीरीज का क्वेश्चन बनता है। क्या दिया, 3 से 10, देखो 3 से दिया 10, 31 दिया, फिर नेक्स्ट पूछ लिया। अब देखो किया क्या, 3 तिया 9 और 1 जोड़ दिया, 3 तिया 9 और 1 जोड़ दिया 10 और 10 गुणा 3 10 तिया 30 और 1 जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, 31 का तिया किया और 1 जोड़ दिया, 31 का 3 गुणा और 1 जोड़ा, 3 कम 3 और 3 तिया 9 और 1 जोड़ दिया तो 94। तो 94 बनना डी ऑप्शन दोस्तों। रीजनिंग का बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था, रिपीट जरूर करें। देखो आपका फर्ज क्या है, आप पेन लें, रफ नोटबुक ले, पेन ले और रफ नोटबुक ले। एक बार तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करें और एक बार फिर दोबारा शाम को जब आप रिलैक्स बैठते हैं तो टेलीग्राम पर आपके मैथ्स का क्या आ जाता है, पीडीएफ आ जाता है, तो उसको भी चेक करें। अगर किसी को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, उसको ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ मिलती चली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि W बड़ा है Y से, भाई क्या कहा, W क्या है, W क्या है, Y से बड़ा है। कौन बड़ा है, W किससे बड़ा है, Y से। तो W बड़ा किससे, Y से। X छोटा है Z से। अब ना तो X की बात आई ना Z की, एक सेकंड के लिए रोक ले। Y बड़ा है Z से, Y बड़ा है Z से, Y बड़ा है Z से, तो Y किससे, Z से। और इस लाइन था X छोटा है Z से, तो X तो इससे भी छोटा है Z से भी, तो ये कंडीशन बन गई। तो इसने कहा सबसे बड़ा कौन, तो जो सबसे ऊपरली साइड बैठा है भाई वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा W हो गया। क्या कहा, दोबारा फिर चेक करें, W बड़ा है Y से, W बड़ा किससे, Y से। X छोटा है Z से, इस लाइन को क्या कर लिया हमने, रोक लिया। अगली लाइन पढ़ा, Y बड़ा है Z से, Y जो है बड़ा किससे, Z से। बड़े को ऊपर लिखा, छोटे को नीचे। और क्या पहली लाइन पर चलो, X छोटा, X तो Z से भी छोटा है, तो इस तरह सिस्टम बन गया, इस तरह बन गया सिस्टम अपना, इस तरह बन गया सिस्टम। तो सबसे बड़ा कौन, W। तो ए ऑप्शन बनता है अपना राइट आंसर।
निम्न अक्षरों में भिन्न को चुने, अक्षर को अलग चुनना है। देखो UWYA, फिर क्या कहा MOQS, फिर क्या किया JLMO, फिर क्या किया BDFH। भाई अब क्या करेंगे, आपको करना क्या है, नंबरिंग डाल देंगे, नंबर डाल देंगे इसके, और नंबर डालते ही हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंट क्या है। देखो Y जो होता है, U जो होता है 21, 23, 25 और ये 1 पर, M 13, 15, 17 और 19, J 10, 12, 13 बन गया और ये 15, B 2, 4, 6, 8। देखो 2, 4, 6, 8, 2 का गैप, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19, 2 का गैप, 21, 2, 23, 2, 25 और 25 के बाद 26वां होता है जेड, 26वां अक्षर होता है वाई के बाद जेड होता है, और जेड से अगली साइड फिर घूमकर ए आ जाता है। तो अलग क्या हो गया भाई 12, देखो 10, 2, 12, यहां 1 का अंतर, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, JLMO। सी ऑप्शन क्या हुआ अपना दोस्तों, राइट है। सी इनमें क्या है, अलग है। मोनू, मोनू क्या कहा, अंकित का भाई है। भाई मोनू क्या कहा, मोनू किसका भाई है, अंकित का। तो मोनू और अंकित क्या हुए, भाई हुए। मोनू अंकित क्या हुए, भाई हुए। रेखा सुनील की बहन है, अभी तक ना रेखा की बात आई ना सुनील की बात आई। फिर कहा क्या अंकित रेखा का पुत्र है, जो ये अंकित है ये पुत्र है किसका, इस रेखा का, जो नाम दिया क्या, रेखा। अंकित पुत्र है किसका, रेखा का। और इससे अगली लाइन में रेखा सुनील की बहन है, और रेखा क्या है, सुनील की बहन है। तो ये दोनों बहन भाई हो गए। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, सुनील का मोनू से क्या संबंध है। सुनील का किससे, मोनू से। सुनील का मोनू से क्या संबंध है, सुनील क्या लग गया। अब देखो सुनील का मोनू से क्या संबंध है। देखो ये आप दोनों हो, मान लो ये आपकी मम्मी है, और मम्मी का भाई आपका क्या लगा, मामा लगा। सुनील क्या लगा, मामा लगा। सुनील का मोनू से संबंध, तो सुनील क्या लगा, मामा लगा, और मामा तो क्वेश्चन में दिया नहीं। सुनील क्या लगा, मामा लगा। अगर मोनू ये पूछता मोनू क्या लगता है, तो फिर वो लगता क्या, पिता। नहीं भाई, यहाँ ऑप्शन को हम चेंज कर लेंगे। ऑप्शन में क्या लग गया, मामा लग गया, तो आपको कर लो ऑप्शन के अंदर डी ऑप्शन को क्या कर लो, मामा कर लो। क्यों, क्योंकि किसका पूछा है, सुनील का पूछा है, तो मामा लगेगा। सुनील का मोनू से, सुनील क्या लगा किसका, मोनू का। ये आप हो, आपका भाई, आपकी मम्मी, मम्मी का भाई। मान लो मैं हूं, मेरा एक भाई है और मेरी मम्मी है, मम्मी का भाई क्या लगा, हमारा मामा लग गया। तो डी ऑप्शन को हमने चेंज कर लिया। अगर पूछता मोनू क्या लगा, तो मोनू क्या लगता, भांजा लगता। नासिक गोदावरी, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के बीच किनारे है। अयोध्या पूछा है भाई, अयोध्या गोमती के है या गंगा के है या यमुना के या सरयू के। अयोध्या जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और क्या कौन सी नदी के, सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं थे दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपने कल के आंसर पर, और बहुत से मेरे छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जिन दोस्तों के कमेंट पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, उससे महसूस होता है कि बच्चे ने, दोस्त ने, भाई ने पूरी की पूरी वीडियो देखी है, और जो बच्चा पूरी वीडियो देखता है वो आंसर भी बिल्कुल करेक्टली देता है। देखो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप क्या मापते हैं, भूकंप। किससे, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, भूकंप। और उच्च तापमान मापते हैं पायरोमीटर से, पायरोमीटर से। और भाई क्या, समुद्र की गहराई मापते हैं फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई जो आप मापते हैं वो फैदोमीटर से मापी जाती है, समुद्र की गहराई। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, दूध की शुद्धता।
और एक बात बता दूं मैं आपको, ये 1 नंबर आपका 100% पक्का है, क्योंकि यहां से बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। साइंस का क्वेश्चन, दूध की शुद्धता, साइंस में ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपको, आपका दूध की शुद्धता। देखो, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, उच्च तापमान पायरोमीटर से, और समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, और मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मापा जाता है थर्मामीटर से। ये थे दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर। आप अपना कमेंट सेक्शन में आप जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे। आज मैं दोस्तों के नाम नहीं ले पाया, कल उन सभी दोस्तों के जिन्होंने आंसर दिया उसका नाम लूंगा, और जो फॉर्मूला आपसे पूछा गया उसका रिप्लाई करें दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।